choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 5। तो इस कहानी में अब तक आपने देखा हल्क सिर्फ अकेले रहना चाहता है, लेकिन बैनर वो कई सालों से हल्क से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब हल्क उससे अलग हो चुका है तो वह हल्क को पाने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। वह एक वीरान आइलैंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कई सारे जानवरों को हल्क आउट कर देता है, लेकिन अब भी वो अपने आप को हल्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब हल्क खुद बैनर के पास चल कर आया है, क्योंकि हल्क और मैड स्क्वाड बैनर की हरकतों से तंग आ चुके हैं। लेकिन एक पागल जीनियस अब भी एक जीनियस होता है, और बैनर तो सुपर जीनियस है। हफ्तों पहले हल्क उछलता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां एक अनजान आदमी उससे कहता है, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे भले के लिए हल्क, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट करने नहीं आए। और ऐसा लग रहा है कि तुम पहले ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अबे कुछ बोलेगा, या फिर तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी पहले से भी कम हो चुकी है? अब क्या मैं खुद ही समझ लूं कि तुम क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो मुझे अब तक पता चल जाता। तुम यहाँ एक मदद मांगने आए हो, है ना? हल्क कहता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पास नहीं आने वाला था। वो आदमी पूछता है, अच्छा तो और किस किस ने तुमको निराश किया? हल्क कहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पे वो आदमी बोलता है, लगता है कि हर किसी ने निराश कर दिया। मैंने मैड थिंकर, द टिंकरर, द रेड घोस्ट और बैरन जिमो के बारे में सुन रखा है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बेशक तुमने उनको डराया होगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। तो बताओ वो कौन सी चीज थी जिसे करने के लिए वो गधे इतने डर रहे थे? हल्क कहता है, मैं बैनर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं हम दोनों को अलग करना चाहता हूँ। अच्छे के लिए? वो आदमी पूछता है, ये सब करने की कोशिश तो पहले भी हो चुकी है ना? और जहाँ तक बातें मुझे समझ में आती हैं, उसके परिणाम काफी खतरनाक थे। पिछली बार तुम काफी पागल हो चुके थे, जबकि बैनर की बॉडी खराब होने लगी। हल्क पूछता है, अबे तू कर सकता है तो बताना। वो आदमी कहता है, मुझे उकसाने के लिए बस इतनी सी कोशिश? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है, मैं क्यों करूँ? हल्क कहता है, ताकि तुम ये दिखा सको कि तुम बैनर से स्मार्ट हो। वो आदमी बोलता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं ब्रूस बैनर से स्मार्ट हूँ। हल्क कहता है, हो सकता है, लेकिन ब्रूस बैनर ये बात नहीं जानता। बैनर कई सालों से हमें अलग करने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन अब तक फेल रहा। उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, उसे ह्यूमिलिएट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। वो आदमी बोलता है, और अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या कीमत मिलेगी? हल्क कहता है, मैं तुम्हारे लिए किसी को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने में मदद नहीं करूंगा, और कोई भी वो काम करने में मदद नहीं करूंगा जो आजकल तुम कर रहे हो। उसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। वेल, कुछ बोलो, मुझे एक जवाब चाहिए। वो आदमी कहता है, मूर्ख मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतनी दूर यहाँ पे आऊंगा और मैं तुम्हारा काम भी नहीं करूंगा? कांग्रेचुलेशंस हल्क, तुमने डॉक्टर डूम के साथ हाथ मिला लिया है। अब से लेकर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, बिना कुछ सवाल पूछे। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें और बैनर को कभी अलग नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए एक रखे रहूँगा, फिर चाहे तुम नरक में भी चले जाना। अब चलो, हम अभी काम शुरू करेंगे। इधर अमांडा और उसके साथी बेहोश पड़े हल्क के पास पहुंच चुके हैं। अमांडा उसे जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब उसके पास एक हल्क आउट हो चुका सांप पहुंचता है और वो हल्क को निकल जाता है। तभी हल्क एकदम से जागता है और उस सांप का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता है और उन सब जानवरों से बोलता है, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो जानवर कहते हैं, हम फादर के लिए लड़ेंगे। हल्क कहता है, तब तो तुम सब मरोगे। जानवर कहते हैं, तब तुम मरना अच्छा है, उससे अच्छा कि हम तुम्हारी तरह जिएं। तभी अमांडा और मिस्टर गौर कुछ प्लानिंग बनाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जानवर हल्क को घेर लेंगे और वो लोग खुद हल्क से पहले बैनर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो हल्क को छोड़कर चले जाते हैं। वो जानवर कहते हैं, देखा, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। हल्क कहता है, तुम गलत हो, मेरे पास एक चीज है जो तुम में से किसी के पास नहीं है, आजादी। बैनर तुम्हारा फादर नहीं है, वो तुम्हारा जेलर है, लेकिन तुम्हें उसका गुलाम नहीं बनना है, बस तुम्हें रास्ते से हट जाना है और मैं तुम सबको आजाद करा दूंगा हमेशा के लिए। जिस पे वो सब जानवर आपस में बात करते हैं और हल्क से पूछते हैं, क्या तुम हमें फिर से पहले जैसा बना सकते हो? हल्क कहता है,
अगर मुझे कोई रास्ता मिला तो मैं जरूर करूँगा। तो फिर वो जानवर हल्क के लिए रास्ता खाली कर देते हैं। आगे हल्क को रास्ते में एक बंदर दिखाई देता है जो उसका रास्ता रोक लेता है। हल्क कहता है, रास्ते से हट जाओ छोटे बच्चे, मुझे तुम्हारे फादर से कुछ काम है। वो बंदर कुछ लिखता है, कहो कि तुम फादर से प्यार करते हो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हल्क कहता है, अबे मजाक कर रहा है क्या, मैं पहले ही बहुत तंग आ चुका हूँ। तभी हल्क को एक जोरदार पंच पड़ता है क्योंकि वो बंदर हल्क आउट हो चुका है। इधर अमांडा की टीम बैनर के पास पहुंच जाती है। बैनर बोलता है, मैंने इतने सालों में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं तुम्हारे बारे में इतना जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हारे एरिया से बाहर हूँ। मैं कोई पागल खूसट बूढ़ा नहीं हूँ। अमांडा बोलती है, उनमें से बहुत सारे बूढ़े खूसट होते हैं और मुझे उनको मारने पे कोई शर्म नहीं है। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके पागल लोगों को मारती हूँ और तुम डॉक्टर बैनर, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। बैनर बोलता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं काफी कुछ कंट्रोल में हूँ, बस मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को चुरा ले, जैसे कि मेरा काम या फिर मेरा खून या फिर मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा। अमांडा बोलती है, तब तो मैं इन सब चीजों को तुमसे चुराने वाली हूँ, इसे मार डालो। तो गाइज यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। पास्ट में डॉक्टर डूम हल्क से कह रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि एक दिमाग में दो लोग भी रह सकते हैं। हल्क कहता है, अबे बकवास बंद करो और काम चालू कर। डॉक्टर डूम बोलते हैं, अब मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता। और क्या तुमने बैनर को कंट्रोल कर रखा है? हल्क कहता है, मैंने उसे काफी नीचे दबा दिया है और जब तक वो बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। डॉक्टर डूम बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसके पास चले जाना चाहिए, लेकिन हल्क मना कर देता है। डॉक्टर डूम कहता है, अरे मैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर सर्जरी करने वाला हूँ। हल्क कहता है, तब तो तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अगर तुम मेरी खोपड़ी खोल भी देते हो तब भी मैं तुम्हारे सिर को एक अंगूर की तरह फोड़ सकता हूँ। तब डॉक्टर डूम एक आरी मंगवाता है जिसपे हल्क कहता है कि तुम इस आरी से मेरी खोपड़ी नहीं खोल पाओगे। डॉक्टर डूम बोलता है, ये एडमेंटियम की बनी है और ये किसी भी चीज को काट सकती है। बैनर से आखिरी गुड बाय बोल दो और हिलने की कोशिश मत करना। और फिर डॉक्टर डूम सर्जरी चालू करता है। प्रेजेंट में हल्क उस बंदर के साथ लड़ रहा है, लेकिन वो बंदर कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा बनकर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब तक बाकी के जानवरों को भी इनकी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और वो बंदर को रोकने के लिए चढ़ पड़ते हैं। इधर वो बंदर हल्क के चेहरे के ऊपर थूक देता है। हल्क कहता है, ठीक है बंदर, तुम अपने फादर से इतना प्यार करते हो ना, तो मैं तुम्हें उससे पहले नरक में भेज दूंगा। इधर लड़ते हुए बैनर कह रहा है, काफी बढ़िया है। और तुम्हें किसने बनाया? देखने से तो लग रहा है कि बवेरियंस ने बनाया होगा और फिर तुमने उन्हीं को मार दिया होगा। इस पूरे संसार की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि मैं इन बवेरियंस को जानता हूँ, एक दो बार उनसे लड़ा भी हूँ। वो एडवांस्ड रोबोट बनाते हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं उनकी बनाई हुई चीजें उन्हीं के खिलाफ ना चली जाएं। और ये बात सच भी साबित हो गई। अब चलो देखते हैं कि तुम क्या जानते हो। तो बैनर उसके साथ बातचीत करने लगता है और कुछ ही देर में बैनर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अमांडा पूछती है कि तुमने मेरे रोबोट के साथ क्या किया? बैनर कहता है, मैंने काफी कोशिश करने के बाद इसके कोड हासिल कर लिए। मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ चीजों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी चीजों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो गाइस ब्रेन अमांडा के ऊपर हमला कर देता है। अब बैनर मिस्टर आइगोर से बोलता है, तुम अमांडा को पसंद करते हो है ना, लेकिन वो तुम्हें घास नहीं डालती क्योंकि वो जानती है कि तुम किस टाइप के आदमी हो। आइगोर द हंचबैक, जिसकी खुद की मॉम तुम्हारी खुद की खोपड़ी को कुएं के पत्थरों पे पटकने वाली थी जब तुम एक बच्चे थे, लेकिन फिर तुम्हें एक साइंटिस्ट ने बचा लिया क्योंकि वो देख रहा था कि तुम कुबड़े पैदा हुए थे। उसने तुम्हें अपने खुद के बेटे की तरह बड़ा किया और बदले में तुमने उसको धोखा दे दिया। तुम खड़े खड़े देखते रहे जबकि वो औरत तुम्हारे उस फादर को मारती रही तुम्हारी आंखों के सामने, जिसके साथ तुम आज हम बिस्तर होना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम किस टाइप के आदमी हो। पास्ट में डॉक्टर डूम कह रहा है, अब मेरे हाथों में वो सारी चीज है जो ब्रूस बैनर को ब्रूस बैनर बनाती हैं। अगर तुम कुछ चाहते हो कि बैनर की पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो तुम अभी बता दो, बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो अपनी पूरी जिंदगी गामा से डरते हुए बिताएगा जो पर्पल पैंट पहनने के नाम से भी मुंह देगा, या फिर मैं उसके अंदर से उसकी सारी इंटेलिजेंस बाहर निकाल सकता हूँ या फिर उसकी सारी याददाश्त मिटा सकता हूँ। लेकिन हल्क मना कर देता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ बैनर को अपने आप से अलग करना चाहता हूँ, सिर्फ अलग। डॉक्टर डूम बोलता है, तब तो तुम्हारे पास ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस नहीं बचेगी, तुम्हें थोड़ी तो इंटेलिजेंस अपने पास रखनी चाहिए।
और बैनर, तुम देखना चाहते हो ना कि बैनर बिना हल्क के कैसा दिखाई देता है, तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा। तो गाइस, डॉक्टर डूम हल्क को एक ट्यूब के अंदर डाल देता है, बैनर का एक क्लोन बनाता है और बैनर की सारी मेमोरी को उस क्लोन के अंदर डाल देता है। प्रेजेंट में बैनर ने आइगोर की काफी कुछ बेइज्जती कर दी है, तो आइगोर बैठकर रोने लगता है और ब्रेन को अमांडा के साथ लड़ता हुआ छोड़कर चला जाता है। इधर वो बंदर हल्क को पीटता जा रहा है, लेकिन वो बंदर है कि हल्क के हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वो जानवर वहाँ पहुँच जाते हैं, उस बंदर को पकड़ लेते हैं और हल्क को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। हल्क कहता है, मैं इस बंदर के लिए वापस आऊंगा। तो गाइस, हल्क चल पड़ता है बैनर की तरफ और उधर अमांडा ब्रेन के ऊपर गोली चला देती है। आइगोर कहता है, तुमने ब्रेन को मार दिया। अमांडा कहती है, मैं एक टीम लीडर हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अपनी टीम के हर मेंबर को कैसे मारते हैं। आइगोर अब तक रो रहा होता है। अमांडा कहती है, बैनर गलत कह रहा था, तुम हमेशा मेरे साथ चक्कर चला सकते थे, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा और तुम बैनर जैसे इंसान को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकते। आइगोर बोलते हैं, अब मैं उससे बदला लेकर आऊंगा। तो फिर अमांडा जाने लगती है, लेकिन आइगोर बोलता है कि बैनर तो उस तरफ गया था। तब अमांडा को अपने सामने बैनर की लैब दिखाई देती है। पास्ट में डॉक्टर डूम कह रहा है, काम पूरा हो चुका है, तुम लोग अलग हो चुके हो। हल्क कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं फील कर सकता हूँ, अब वो मेरे दिमाग के अंदर नहीं है। डॉक्टर डूम बोलता है, और कभी होगा भी नहीं। एक टाइम पे तुम दोनों का दिमाग एक ही था, लेकिन अब नहीं। मैंने तुम्हारे दिमाग को फिर से बनाया है और बैनर को एक नई बॉडी दी है, जिसे मैंने तुम दोनों के डीएनए से बनाया है। बैनर के पास उसकी इंटेलिजेंट है, उसकी मेमोरीज हैं, बस हल्क नहीं है। और अब तुम क्या करोगे जब बैनर तुमको नहीं रोक रहा होगा। प्रेजेंट में बैनर हल्क के पास पहुंच चुका है और उससे मुकाबला करने के लिए बोलता है। हल्क कहता है, अब अगर मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर अमांडा और आइगोर गामा बॉम्ब तक पहुंच चुके हैं। अमांडा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस गामा बॉम्ब को एक्टिवेट कैसे करना है। पास्ट में डॉक्टर डूम कह रहा है, अब तो टाइम ही बताएगा कि तुम क्या करोगे। देखो, मैंने अपनी शर्त पूरी की, मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया कि तुम्हें फिर कभी ब्रूस बैनर को देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी है। तो गाइस, वो शर्त क्या होने वाली है ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जस्टिस लीग का लाइक टारगेट पूरा हो चुका है और अगली वीडियो वही होने वाली है।